दिस साइड अपूर्वा एंड यू आर वाचिंग फनलिंक। आई होप मेरी वीडियोस आप सबकी होम स्कूलिंग को इजी बना रही होंगी। आज की वीडियो स्पेशली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक फ्रेंड है जिसका बेटा 3 years 2 months का है और वो उसको स्कूल ड्यू टू पैंडमिक नहीं भेज पा रही है, तो उसको समझ नहीं आ पा रहा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर में उसको कवर कराए, कैसे शुरू करे, किस चीज़ से शुरू करे, ऐसा क्या क्या करे। तो आज की वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है कि आप 3 to 4 years तक के बच्चों को क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए। कहीं बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं नर्सरी की घर बैठ के, कहीं ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चों को स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल नहीं करवाया है और वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में कि स्ट्रेस रहता है कि अब जब स्कूल खुलेंगे अगर नेक्स्ट ईयर दिस कमिंग ईयर, तो हमारा बच्चा कैसे सिलेबस से कोप अप करेगा। उसको स्कूल तो नेक्स्ट लेवल की क्लास के हिसाब से चलेगा, पर अभी हमारे बच्चे को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, ऐसी कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए, करिकुलम में हम उसे क्या क्या कवर कराएं। तो आज की वीडियो मैंने सिर्फ और स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाई है कि आपको 3 to 4 years के बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए और उनका करिकुलम क्या क्या होना चाहिए, उनका सिलेबस, उनका स्टडी मटेरियल जो हमें रेडी रखना है वो किस हिसाब से कैसे होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ हिट द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पार्ट 1 है हमारा कन्वर्सेशन पार्ट। जी हाँ, हमें अपने बच्चों की कन्वर्सेशन पे पूरा पूरा ध्यान देना है। इस टाइम पे हम उनके साथ बहुत सारी राइम्स कर सकते हैं, हम उनके साथ स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, हम बच्चे को बोल सकते हैं कि मम्मा ने अब आपको कौन सी स्टोरी सुनाई तो आप उसे मेमोराइज करके मम्मा को वापस सुनाइए। हम उनको बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखा सकते हैं। तो राइम्स मैं आपको बोलूँगी, आप सिंपल 1 वीक में 1 राइम लीजिए, आराम आराम से, गो स्लोली। ये नहीं कि आज हम बैठे हैं तो आज ही हम सारी राइम्स करा लेंगे। आप 2 वीक्स में 1 राइम ले सकते हैं, आप 1 वीक में 1 राइम ले सकते हैं। एक बार एक इंग्लिश की राइम लीजिए, एक बार एक हिंदी की राइम लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बस उठते बैठते चलते फिरते बच्चों के सामने आपको खुद वो राइम रिपीट करती रहनी है। अगर आपका बच्चा जैसे मैं करती हूँ, मैं अपनी डॉटर के लिए अमेजॉन एलेक्सा को में वो राइम प्ले कर देती हूँ, तो वो सुनती रहती है, वो अपनी कोई एक्टिविटी करती रहती है, अपने टॉयज से खेलती रहती है या कुछ ना कुछ करती है, तो वो कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड वो राइम चलती रहती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम कभी भी, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है राइम बच्चों को कराने का, आप कभी भी किसी भी टाइम बच्चों के साथ बैठ के राइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बोलेंगे, बच्चा आपको देखेगा, कॉपी करेगा, पहले 1-2 वर्ड से स्टार्ट होकर आप खुद देखेंगे इन अ वीक टाइम बच्चा पूरी राइम अच्छे से गाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, मैंने अपनी काफ़ी प्रीवियस वीडियोज़ में उसके बारे में बात करा है। स्टोरी टेलिंग आप बच्चों के साथ 5 मिनट्स निकालिए बिफोर गोइंग टू बेड, आप स्टोरी टेलिंग करिए, उनसे उनसे उनकी मेमोरी में बहुत फ़र्क पड़ता है, उनसे उनकी वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 1-2 दिन बाद बच्चे को बोल सकते हैं कि टू मेमोराइज दैट स्टोरी एंड शेयर विद यू, तो वो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी करके आपको वो स्टोरी सुनाएंगे। अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉग्निटिव एक्टिविटी, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा है बेसिक इंस्ट्रक्शंस। ये एज पे आप अपने बच्चों को बेसिक इंस्ट्रक्शंस देना सीखिए। गो ब्रिंग बॉटल फॉर मम्मा और गो ब्रिंग water for mama. If the child is coming inside the room, you have to tell them, mama, can I come in? Mama, can I go out? Basic instructions आप इस टाइम पे बच्चों को फॉलो करना सिखा सकते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करिए। अगर आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं समझ में आती तो आप पहले बाइलिंगुअल लैंग्वेज को फॉलो करिए। आप वही चीज़ इंग्लिश में बोलकर हिंदी में रिपीट करिए, अगेन इंग्लिश में रिपीट करिए, ताकि बच्चों को समझ आए एंड विथ द एज अ टाइम फ्लोज बच्चा उसको फॉलो करना सीखने लगे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज द कन्वर्सेशन पार्ट विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू फोकस इज ऑन, दैट इज देयर इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें उनको क्या कराना चाहिए, हम
हमें उनको अल्फ़ाबेट्स विद फोनिक साउंड्स पे फोकस देना चाहिए। हमें उनको फोनिक साउंड के साथ अल्फ़ाबेट सिखाने चाहिए। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। हमें फोकस करना चाहिए कि बच्चों को रिकॉग्निशन पार्ट तो कम्प्लीटली क्लियर हो चुका हो बाय दिस टाइम, A to Z बच्चे को कम्प्लीटली, अगर आप उसको बुक दिखा रहे हो, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट सम पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट, तो बच्चों को वो क्लियर होना चाहिए। हमें साथ साथ बच्चों को अल्फ़ाबेट से रिलेटेड 2 वर्ड्स भी सिखाने चाहिए। लाइकवाइज आप उनको पढ़ा सकते हैं ए एंड, ए एरोप्लेन, ए एप्पल। तो आप ऐसे बच्चों को सिखाइए, कम से कम 2 से 3 वर्ड्स बच्चों को आने चाहिए अल्फ़ाबेट एंड देयर साउंड से एसोसिएटेड। प्लस आप राइटिंग पे भी फोकस करना शुरू करिए, बिकॉज बाय द टाइम दे विल बी गोइंग टू UKG और नॉर्मल KG अगर आपकी लैंग्वेज में कहते हैं, तो बच्चे के ऊपर एकदम से राइटिंग का प्रेशर पड़ेगा। तो हमें उसका बेस अभी से ही, नर्सरी क्लास से ही, 3 to 4 ईयर्स से ही बनाना शुरू कर देना चाहिए। हमें बच्चों को राइटिंग कैसे सिखानी है, अगेन इसके ऊपर मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें मैंने एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताया है कि आप कैसे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स पर ध्यान देकर बच्चों की राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, पेंसिल होल्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। हमें क्या करना है, हमें शुरू में ऐसे अल्फ़ाबेट्स लेने हैं जिसमें स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन इंक्लूड होता हो, लाइक अल्फ़ाबेट E, अल्फ़ाबेट F, L, I, T। हम ऐसे अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे रादर देन गोइंग फ्रॉम ABCD। और जैसे जैसे हम एक वीक में ट्राई करिए एक अल्फ़ाबेट को इंट्रोड्यूस करने का, और जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करते जाएं, आप अपने पूरे हफ्ते में एक ऐसा दिन बना दीजिए जिसमें आप अपना करिकुलम को रिवाइज करेंगे। लाइक अगर आपने आज बेबी को E लिखवाया है, तो इस वीक आप ट्राई करिए, इस वीक आप एक अल्फ़ाबेट E लेके उसकी पूरी प्रैक्टिस कराइए। एंड देन जब नेक्स्ट वीक आप उसको L या F जो भी लिखवा रहे हैं, तो आप एक दिन ऐसा रिविजन का रखिए, ताकि आप बच्चों को जो पीछे हो चुके अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें लिखना रिविजन कराइए। तो बहुत ही सिंपल है, आप एक वीक में एक अल्फ़ाबेट लेंगे और आराम से बच्चों को सिखाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बच्चे अभी घर में हैं, आप आराम से उन पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों को A to Z अल्फ़ाबेट लिखने भी आ जाने चाहिए बाय द टाइम दे टर्निंग 4। तो 3 to 4 ईयर्स के बीच में बच्चों को अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो जाने चाहिए। नाउ आई एम गोना कम टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। मैथ्स में अगेन बच्चों को 1 to 10 काउंटिंग राइटिंग में आनी चाहिए, 1 to 20 काउंटिंग रेसिटेशन में आनी चाहिए, और बच्चों को ऑब्जेक्ट्स काउंट करने आना चाहिए। आप कैसे बच्चों को ऑब्जेक्ट्स काउंट करना सिखाते हैं, इस पे अगेन मैंने एक वीडियो करी हुई है, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप कैसे बच्चों को फन वे से नंबर सिखा सकते हैं, इसके ऊपर भी अगेन मैंने वीडियो करी हुई है, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैथ्स में हम ये चीज़ें कवर करते हैं। और सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे, दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम उनको माई सेल्फ के ऊपर ध्यान देंगे। हम उनसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर, देन हम आएंगे फैमिली पे, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट डज योर फादर डू। तो देन आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन हैं। हमें बच्चों को इस टाइम पे ये सब चीज़ें भी सिखानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में ये चीज़ें कवर होनी शुरू हो जाती हैं। देन हम मूव करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पे। अब तक तो बच्चों को ये होता है, जो प्री नर्सरी लेवल होता है उनमें बच्चों को बेसिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया जाता है, लाइक दिस इज़ ऑटो, दिस इज़ कार, दिस इज़ बस। अब हम बात करेंगे उनसे क्लासीफाई करके कि दिस इज़ एयर ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। हमें उनको बाइफिकेशन करके, उन्हें क्लासिफिकेशन करके उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। देन सिमिलरली गोज विद एनिमल, हमें उन्हें वाइल्ड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स क्लासीफाई करके समझाने पड़ेंगे इस स्टेज पे। देन फ्रूट्स हो गए, देन वेजिटेबल्स हो गई, देन यू हैव ऑपोजिट्स लाइक हॉट, कोल्ड, अप, डाउन, एम्प्टी, फुल, इन, आउट। तो ये सब हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आता है, जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, और एक एक कंसेप्ट लेकर हमें बच्चों को इजीली, आराम से, अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके वो चीज़ें दिखानी चाहिए। लाइक अगर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो हम रियल फ्रूट्स दिखा के उन्हें समझा सकते हैं। सिमिलरली गोज विद वेजिटेबल, आप फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के उनसे एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन गेम खेल सकते हैं, वो राइम फॉर्म में आप खेल सकते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। देन आप
अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो जब भी आप अपने बेबी को बाहर लेके जा रहे हैं तो आप उन्हें दिखाइए रोड पे चलते हुए ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उन्हें अब आप प्लेन में कहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि दिस इज़ एन एयर ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अ फॉर्म ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसे ऐसे करके हम प्रैक्टिकली भी बच्चों को चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो दे आर वेरी न्यूमरस फन लर्निंग मेथड्स। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कुछ वीडियोज़ मैंने भी करी हुई हैं इन टॉपिक्स पे, तो आप उन्हें चेकआउट ज़रूर करिए और देखिए कि बच्चों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चीज़ें कैसे सिखा सकते हैं। देन एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम उन्हें फूड के बारे में बता सकते हैं, विच फूड इज़ हेल्दी, विच इज़ जंक फूड। हम क्या कर सकते हैं, एक बकेट में ऐसे हेल्दी फूड और जंक फूड के उनके पैकेट्स दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप इन्हें अलग अलग बाइफोकेट करिए। आप हेल्दी फूड को अलग रखिए और आप जंक फूड को अलग रखिए। ऐसे करके हम उनसे सिंपल गेम्स खेल सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कवर अप होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो हमारी होती है कलर्स एंड शेप्स। कलर्स एंड शेप्स सिखाने के न्यूमरस तरीके हैं, मैंने 2 वीडियोस इस पे करी हुई हैं। कैसे कैसे आप अपने बच्चों को कलर्स और शेप्स दिखा सकते हैं। आप बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स ले सकते हैं। कलर सिखाने का जो पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैंने मेरी फाइन मोटर एक्टिविटी वीडियो में दिखाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड एक बार आपका बच्चा अच्छे से कलरिंग करने लग जाता है तो आप उनके लिए कलरिंग बुक्स लाइए और आप उन्हें एक एक इमेज रोज दे सकते हैं इस जिसमें कि वो कलर करेंगे एंड देन आप उनके साथ कलर गेम्स खेल सकते हैं। आप डिफरेंट कलर की ऑब्जेक्ट्स या बॉल्स रखिए एक बास्केट में और उनको बोलिए ऑरेंज कलर की बॉल अलग करिए या ब्लू कलर की बॉल अलग करिए। तो ऐसे करके आप उनके साथ कलर्स खेल सकते हैं। सिमिलरली गोज फॉर शेप, आप अपने रूम में ही उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं कि अगर आपकी वॉच इज ऑफ राउंड शेप, सर्कल, सो सिमिलरली गोज विद बॉल। तो ऐसी कौन सी चीज़ें आप अपने रूम में उनसे पूछिए कि जो सर्कल शेप की है, ऐसी कौन सी चीज़ है आपके रूम में जो रेक्टेंगल शेप की है। तो बच्चा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, इट कैन बी रिमोट, इट कैन बी टीवी। तो गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन एंड आप उन्हें आराम से स्टेप बाय स्टेप करके ये चीज़ें सिखाइए, वो ज़रूर कवर अप करेंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा वो होता है क्योंकि अगेन मेरी डॉटर 20 साल प्ले स्कूल जाती पर वो जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान देना होता है बच्चों की, क्योंकि घर बैठे बैठे है, क्योंकि हम बाहर भी घूम नहीं पा रहे हैं ज़्यादा बच्चों के साथ। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें कुछ ना कुछ वे में उनके साथ एंगेज होकर उनके साथ ये एक्टिविटीज़ करें। तो आप बच्चों के साथ योगा कर सकते हैं। पहली बात तो हमें खुद डेली योगा एक्सरसाइज का कोई फॉर्म करना चाहिए। बच्चे हमें देखते हैं तो वो साथ में करते हैं। मैं क्या करती हूँ, मेरी डॉटर उठ जाती है उसके बाद मैं योगा करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी उसके सामने तभी योगा करते हैं ताकि वो हमें देखे और वो खुद आके खुद सिंपल स्टेप्स जो उससे हो पाता है वो हमारे साथ करती है। तो दिस इज़ अ वे, अगर आप खुद करेंगे तो बच्चा अपने आप आके वो एक्टिविटी आपके साथ एंजॉय करेगा। सिमिलरली हम ऐसे म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। हम ऐसी राइम्स ले सकते हैं जिनमें एक्शंस इंक्लूडेड होते हैं, लाइक 5 little monkeys jumping on the bed, one fell off and bumped his head, and then we have head, shoulder, knees and toes. So their physical movement is going on, their gross motor skills are getting increased, getting developed. At the same time बच्चा enjoy करता है। Then we have dance activity, वो तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप अपने अच्छा सा कोई म्यूजिक ऑन करिए अपने म्यूजिक सिस्टम पे और बच्चों के साथ अच्छे से डांस करिए, उनकी अच्छी सी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है प्लस साथ में ये वो मैक्सिमम बच्चे डांस को बहुत इंजॉय करते हैं। जब बच्चा फ्री डांस कर ले तो आप ट्राई करिए कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स करने की, तो बच्चा आपको देख के कॉपी करे। तो ऐसे आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्कल टाइम। सर्कल टाइम आप वीक में 2 या 3 बार कर सकते हैं। उसमें आप क्या करिए, आप आपके बच्चे के साथ बैठ जाइए, नहीं तो अगर आपके हस्बैंड अगर फ्री हैं और कोई फैमिली मेम्बर फ्री है, आप सब बैठ जाइए। आप उसमें नेम गेम खेल सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, लाइक मैं अपनी डॉटर के साथ ऐसे पूछती हूँ, ओ व्हाट डू यू थिंक माय नेम इज, आई वंडर इफ यू नो माय नेम इज, what is your name? Then she says Myra, and then similarly same pattern में this goes for my name, for any other house member name। तो हमें स्कूल में करते हैं, सिमिलरली हम घर में भी ऐसे कर सकते हैं बच्चों के साथ। फिर सर्कल टाइम में हम गुड मॉर्निंग राइम कर सकते हैं। हम उनको वेदर के बारे में पूछ सकते हैं कि आप विंडो के बाहर जाके बताइए कि आज सनी है, क्लाउडी है, विंडी है, इज इट कोल्ड आउटसाइड, कैसा है वेदर है। साथ में हम वीकडेज भी उनके साथ कर सकते हैं। वी कैन बैंग द यूटेंसिल्स, हम यूटेंसिल
बैंड, इसे कहते हैं यूटेंसिल बैंड, हम उनके साथ कर सकते हैं। तो सर्कल टाइम में हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं बच्चों के साथ जिसे वो इंजॉय करते हैं। हम उनके साथ बॉल के साथ प्ले कर सकते हैं, रोल द बॉल, थ्रो द बॉल, कैच द बॉल। वी कैन डू गेम्स लाइक दिस इन सर्कल टाइम। तो 20 मिनट्स आप वीक में 2 से 3 बार ऐसे निकालिए जब बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें करानी है बच्चों को। अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे, तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को घर बैठ के कवर करानी चाहिए। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं नेक्स्ट जल्दी मिलूंगी ऐसी एक और वीडियो के साथ, जिससे मैं ट्राई करूंगी आपकी होम स्कूलिंग को, आपकी बच्चों की लर्निंग को और सिंप्लीफाई करने की। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।